सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास, विवाह और गृहाश्रम विषय, पृष्ठ संख्या 123। जो क्रमशः पुस्तक के अनुसार देख रहे हैं वे विद्यार्थियों के लक्षण के प्रसंग को देख लेंगे। श्लोक का प्रारंभ है आलस्यम मद मोहौ च। जिनके पास भिन्न प्रकाशकों की पुस्तक हैं वे भी आलस्यम मद मोहौ च यहां इस श्लोक से देख लेंगे। तो पीछे हमने पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिकाओं में क्या गुण होने चाहिए और क्या उनमें दोष नहीं होने चाहिए इसको देखा था। उसको दूसरे शब्दों में कहा था कि पंडित कौन होता है और मूर्ख कौन होता है। तो पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं पंडित होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, मूर्ख नहीं होने चाहिए, बुद्धि रहित कम बुद्धि वाले नहीं होने चाहिए। और उसमें क्या क्या चीजें थी वो हमने पीछे देखी थी। इसमें पीछे पृष्ठ संख्या 121 पर एक श्लोक था पंडित के लिए, क्षिप्रम बीजानाति। वहां जो क्रम है उसमें तीसरा श्लोक था। क्षिप्रम बीजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् नासम पृष्ठो ह्युपयुंक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमम पंडितस्य। तो शीघ्र जान लेता है, देर तक सुनता है, जान करके फिर अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग नहीं करता, बिना पूछे बोलता नहीं है और निरर्थक नहीं बोलता है। तो ये सब क्या कि तत् पंडितस्य प्रथमम प्रज्ञानम ये कहा गया था। तो ये जो प्रज्ञान शब्द है इसका अर्थ और स्पष्ट कर रहा हूं। तो प्रज्ञान का अभिप्राय होता है प्रजानाति येन, जिसके द्वारा अच्छी तरह से जानते हैं उसे प्रज्ञान कहते हैं। हम रात्रिकालीन मंत्रों में भी बोलते हैं यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च यज्ञो तिरंतरंतरिक्षम प्रजासु। तो यत् प्रज्ञानम, वहां भी प्रज्ञान शब्द आया है। महर्षि ने वेद भाष्य में भी उसका कहा है, अन्य जगह भी इस शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तो वहां तो जिसके द्वारा जाना जाता है वो मन आदि के बारे में, चित्त के बारे में वहां पर संकेत है। लेकिन यहां जो प्रज्ञान है वो भिन्न तात्पर्य को बताएगा। अर्थ तो वही होगा, प्रजानाति ये न, जिसके द्वारा जाना जाता है। तो जिसके द्वारा जाना जाता है तो एक लक्षण के द्वारा भी जाना जाता है। हम किसी वस्तु के, व्यक्ति के लक्षण बताते हैं, उससे पहचान हो जाती है, वो जाना जाता है। तो यहां जो प्रज्ञान शब्द है ये लक्षण या चिन्ह के रूप में आता है। चिन्ह से हम पहचानते हैं किसी को, लक्षण होते हैं वो भी चिन्ह होते हैं। तो चिन्ह से हम पहचानते हैं, जानते हैं। तो जिससे जाना जाता है वह चिन्ह। तो जब चिन्ह या लक्षण अर्थ लेंगे तो कहते हैं कि ये पंडित का प्रथम लक्षण है, प्रथम चिन्ह है। पंडित की पहचान में प्रथम चिन्ह है, ये प्रज्ञान है कि इस प्रकार का व्यवहार उसका होगा। और ये व्यवहार नहीं है तो इससे विपरीत समझा जाएगा कि ये अभी पंडित नहीं है। तो प्रज्ञान का अभिप्राय यहां पर चिन्ह या लक्षण के रूप में है, जिससे जाना जाता है। अब हम क्रमशः नए भाग को लेते हैं। तो आज ये 20वां अंक है चौथे समोल्लास का, जिसमें विद्यार्थियों के लक्षण बताए जा रहे हैं। ये देखिए गृहाश्रम का प्रसंग है, विद्यार्थियों के लक्षण बताए जा रहे हैं। वैसे विद्यार्थियों के बारे में, शिक्षा के बारे में दूसरे तीसरे समोल्लास में महर्षि ने बताया है। यहां ये कैसे आ गया है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन वर्णों के कर्तव्य के दृष्टि से भी बताया जा रहा है यहां पर। और उसमें पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए, तो साथ ही साथ यहाँ पर पढ़ने वाले कैसे होने चाहिए ये भी बताया जा रहा है। क्योंकि ये ब्राह्मणों का काम है पढ़ना और पढ़ाना। तो ब्राह्मण जो विवाहित हो गया है और अध्यापक या अध्यापिका है, अब वो पढ़ा रहे हैं, तो वो किनको पढ़ाएं, विद्यार्थी कैसे होने चाहिए ये भी साथ में आ गया है। वो कैसे होने चाहिए स्वयं ये बता ही चुके हैं, और जिनको पढ़ा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए ये भी परंपरा से बताया जा रहा है। सीधे सीधे हम विद्यार्थी के लक्षण भी कह सकते हैं
और दूसरी दृष्टि से देखें तो पढ़ाने वालों को किनको पढ़ाना चाहिए ये है, या पढ़ाने वालों को विद्यार्थियों में कौन से गुण डालने चाहिए, इसको भी हम देख सकते हैं। तो अब विद्यार्थियों के लक्षण हैं। यहाँ 2 श्लोक दिए गए हैं, ये विदुर प्रजा करके हैं, विदुर नीति के नाम से महाभारत का ही भाग है, और इनको महर्षि दयानंद ने व्यवहार भानु में भी दिया है। जैसे पढ़ाने वालों के लक्षण दिए हैं पंडित के, ऐसे ही विद्यार्थी के लिए भी कहा गया कि विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए। प्रसिद्ध श्लोक है, आलस्यम मद मोहौ च चापलम गोष्ठीरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वम तथा अत्यागित्वमेव च एते वै सप्तदोषास्यु सदा विद्यार्थिनाम मताः। विद्यार्थियों में ये 7 प्रकार के दोष होते हैं। 7 प्रकार के दोष आ सकते हैं, आते रहते हैं। तो इन दोषों से हमें सावधान रहना चाहिए। जो भी विद्या ग्रहण करना चाहते हैं विद्यार्थी हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये लगेगा। तो पहला है आलस्य। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य हमारा शत्रु है और हमारे शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। शत्रु हमारी हानि करता है, तो ये आलस्य भी हमारी हानि करता है, इसलिए उसे शत्रु के समान कहा गया। और ये और कहीं नहीं रहता, हमारे अंदर रहता है। बाकी शत्रु तो बाहर रहते हैं, जो स्थूल होते हैं, लेकिन आलस्य हमारे अंदर रहता है। तो विद्यार्थी के लिए विशेष रूप से है। अब आलस्य का क्या मतलब है, तो महर्षि नीचे खोलते हैं, शरीर और बुद्धि में जड़ता। शरीर में, बुद्धि में जड़पना। अभी जड़ता का क्या अर्थ है? इस सामान्य रूप से इसका अर्थ लिया जाता है कि उसमें जो सक्रियता होती है वो ना होना, स्थिरता कहा जाना। जो सक्रियता होती है शरीर की, गतिशीलता होती है, क्रिया होती है, इसी तरह बुद्धि की भी होती है, वो ना होना, उन क्रियाओं को ना होना, ये जड़ता के रूप में कहा जाता है। क्योंकि जो चेतन होता है वो सक्रिय होता है, जो अचेतन होता है वो असक्रिय होता है। एक सामान्य रूप से कथन किया जाता है। जो जड़ वस्तुएं होती हैं वो स्थिर स्तब्ध होती हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ ऐसा कह दिया जाता है। और कोई कहे कि जी शरीर और बुद्धि में जड़ता कही जा रही है, अब वो जड़ और चेतन पे ले जाए बात को। बोले जी शरीर तो प्रकृति से बना है, प्रकृति जड़ है, और तो शरीर भी जड़ ही है। बुद्धि भी प्रकृति से बनी है और वो भी जड़ ही होती है, तो बुद्धि भी जड़ है। तो यहाँ शरीर और बुद्धि में जड़ता कही जा रही है, जड़ तो होते ही है वो। तो क्या कभी ये चेतन भी होते हैं? ये चेतन होते हैं और फिर जड़ता आती है इनमें, जड़ भी होते हैं, चेतन भी होते हैं, ऐसा होता है? तो ऐसा तात्पर्य हमें यहाँ पर नहीं लेना चाहिए और न ही इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता है। यहाँ पर जड़ता का क्या अभिप्राय है? कम सक्रियता, सक्रियता का न होना या कम होना। तो जिसको हम आलस्य कहते हैं कि व्यक्ति समय पर उठ नहीं रहा है, समय पर व्यायाम नहीं कर रहा है, उपासना नहीं कर रहा है, कक्षा में नहीं जा रहा है, पाठ को देखना होता है, पढ़ना होता है, याद करना होता है, वो नहीं कर रहा है, साफ सफाई नहीं कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो वहां सब जगह क्रिया की न्यूनता, क्रिया में देरी। हम आलस्य में पड़े हैं, सो रहे हैं, या बैठे हैं, या गप्पे लगा रहे हैं, काम के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, सक्रिय नहीं हो रहे हैं, तो उसी की तरफ संकेत है। तो ये जड़ता का मतलब क्रियाहीनता होता है। इसी तरह एक प्रश्न चलता रहता है कि वृक्षों में जीव है या नहीं है। तो वृक्ष जड़ होते हैं, वहां पर यानी मूर्ख व्यक्ति के लिए भी जड़ कहा जाता है कि तो जड़ बुद्धि है। वहां वृक्षों के लिए भी जब जड़ कहा गया तो कई जने वहां से ये कहते हैं देखो वृक्ष को जड़ कहा मतलब ये अचेतन है, इसमें जीव नहीं होता है, ऐसा अर्थ वहां से ले लेते हैं। लेकिन वहां भी जड़ शब्द का यही अभिप्राय है कि वो स्थिर रहते हैं, गतिशील नहीं होते हैं, चलते फिरते नहीं है हमारी तरह से। और भाई ये इंद्रियां उनकी वैसी सक्रिय नहीं होती हैं जैसी हमारी होती हैं, संवेदनाएं वैसी बाहर से नहीं दिखाई देती, लेकिन अंतश्चेतन तो वो होते ही हैं, बाह्य चेतनता उनकी दिखाई नहीं देती है। तो आलस्य का मतलब शरीर और बुद्धि में जड़ता। फिर कहा मद मोह। यहाँ मद और मोह में द्विवचन है, पर यहाँ इकट्ठे रूप में पढ़ा गया है मद और मोह। तो मद का मतलब तो होता है जैसे कि मदकारी चीजें होती हैं, मद्य होता है, मद होता है, जो नशे की चीजें होती है, वो सब मद कहलाती हैं।
और मोह का मतलब हुआ कि ये तमोगुण के कारण से है। तो उसमें महर्षि लिखते हैं मोह अर्थात किसी वस्तु में फसावट, किसी में फंस जाता है, टिक जाता है, अटक जाता है, वहीं पर ही अटका रहता है, उससे निकल नहीं पाता है। वो चाहे राग की दृष्टि से हो चाहे द्वेष की दृष्टि से हो, तो उसी में अटक करके रह जाता है और अपने अन्य कार्य आदि को नहीं कर पाता, वो अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो ये मद और मोह दोनों मिला करके एक कहे गए हैं। क्योंकि पीछे जो हम देख रहे हैं संख्या अगर हम देखेंगे तो इसी श्लोक में कहा एते वही सप्त दोषास्यु। यदि यहां मद और मोह को द्विवचन देख करके और दो मान लेंगे तो फिर ये 7 नहीं 8 हो जाएंगे। पर चूंकि स्पष्ट लिखा है ये 7 दोष हैं, तो ये तभी संभव हो सकता है जब मद और मोह को एक मान लें। तो यहां हम ऐसी अपनी बुद्धि नहीं लगाते हैं कि मद और मोह में द्विवचन है तो दो ही मानेंगे, तो दो मानेंगे तो ये सप्त शब्द गलत हो रहा है। तो सप्त एकदम स्पष्ट कहा गया है, 7 उसको हमें नहीं बदलना है। तो यहाँ मद और मोह को एक मान के, चूंकि ये समस्त पद है इसलिए मद और मोह समानार्थक थोड़े जुड़े हुए होते हुए थोड़े भिन्न भी हैं लेकिन जोड़ते हुए कहे गए। तो यहाँ पर नाश नशा और मोह, नशे में भी मोह की स्थिति बनती है, मोह में भी एक तरह का नशा होता है। तो ये एक जैसा मानते हुए मद और मोह एक साथ लिखे गए हैं। तो आलस्य मद मोह चाहे चापलम, चपलता। तो सक्रियता होनी चाहिए लेकिन चपलता का अभिप्राय है अत्यधिक चंचलता होना। तो चंचलता शरीर की दृष्टि से भी हो सकती है और मन बुद्धि विचारों की भी हो सकती है। तत् विद्यार्थी के लिए स्थिरता आवश्यक है। जैसे साधना के लिए स्थिरता आवश्यक है, स्थिर होकर बैठते हैं फिर मन को नियंत्रित करते हैं। क्रियाशीलता यथा समय उचित होनी चाहिए, लेकिन जहां हम चाहते हैं उससे भिन्न तरह की, उससे भिन्न लक्ष्य वाली क्रिया का होना, विचारों का आना, वो चपलता चंचलता कहलाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। चापलता, चापलम यानी चपलता। फिर कहा गोष्ठी रेवच। गोष्ठी कहते हैं अनेक व्यक्ति मिलके जो चर्चा करते हैं तो गोष्ठी हो जाती है। विभिन्न गोष्ठियां होती हैं, विद्वान या तो अन्य लोग आपस में बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो यह गोष्ठी का मतलब है कई जनों के साथ मिल करके, दो या दो से अधिक के साथ मिलके और बातचीत को करना। तो करना, कहना, सुनना, तो उसी का तात्पर्य यहां पर है वो विद्यार्थी के लिए हानिकारक है। तो अच्छी गोष्ठियां तो होती हैं, आयोजित भी की जाती हैं, तो इसलिए गोष्ठी का अभिप्राय यहाँ चूंकि हानि के लिए है कि ये चीजें उसमें नहीं होने चाहिए, ये दोष के रूप में। जब गोष्ठी दोष के रूप में है तो इसका तात्पर्य क्या होता है, तो महर्षि ने स्पष्ट लिख दिया, इधर उधर की व्यर्थ कथा करना और सुनना। इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, इधर इधर उधर की मतलब अप्रासंगिक, जिसका अभी हमारे जीवन के साथ में, विद्यार्थी काल के साथ में संबंध नहीं है, उन चीजों की चर्चाएं करना, ये गोष्ठी, इस तरह की गोष्ठी विद्यार्थी के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि संसार में चर्चा करने के विषय तो बहुत सारे हैं, बहुत से विषय अच्छे भी हैं, बहुत से विषय बुरे भी हैं, लेकिन विद्यार्थी काल में जब जो उसका अध्ययन चल रहा है उससे भिन्न वस्तुओं पर उसे केंद्रित नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति, विद्यार्थी बिखर जाता है, उधर उधर मन लगेगा, कहीं रुचि होगी और जो मुख्य विषय चल रहा है उससे छूट जाएगा। जो प्रसंग चल रहा है, जो विषय चल रहा है, जो अध्ययन चल रहा है, उससे संबंधित यदि चर्चा होती है, गोष्ठी होती है, तो अच्छी बात है। लेकिन उससे भिन्न चीजों पर चर्चा करना, ये इधर उधर की व्यर्थ कथा करना और सुनना, ये गोष्ठी के अंतर्गत आएगा। ये भी दोष है। तो कईयों को बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे कोई बात शुरू हो जाए और मैं बैठ के बात करूं, वो पुस्तक को पढ़ना, पाठ याद करना अच्छा नहीं लगता है। अवसर मिलते ही वो बैठ जाता है और बातचीत में लग जाता है और उसे समय का भी पता नहीं लगता है, बहुत अधिक समय व्यर्थ चला जाता है। तो ये विद्यार्थी के लिए हानिकारक चीज है, दोष है। आगे कहते हैं स्तब्धता। स्तब्धता मतलब स्थिर हो जाना, एक ठहराव आ जाना। अब ये स्तब्धता कहाँ लगनी है, तो महर्षि ने कहा पढ़ते पढ़ाते रुक जाना। तो पढ़ना और पढ़ाना, वैसे ये विद्यार्थी के लिए तो मुख्य रूप से पढ़ने के ऊपर केंद्रित है, लेकिन अन्यों को पढ़ाना भी थोड़ा बहुत चल सकता है विद्यार्थी काल में भी। तो इसलिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों है। तो पढ़ते पढ़ाते में रुक जाना, लगातार व्यक्ति पढ़ रहा है, बीच बीच में ऐसी स्थितियां बन जाती है कि पढ़ने की रुचि नहीं कर रही है, पढ़ता ही नहीं है, छोड़ देता है,
पढ़ाई कर रहा है, फिर 1-2 महीने छोड़ दिया, फिर 6 महीने छोड़ दिया, साल भर छोड़ दिया, ऐसे जो है, तो ये स्तब्धता कहलाती है। तो इसमें व्यक्ति इनको पढ़ना छोड़ देता है, दूसरे काम करेगा लेकिन इसको नहीं करेगा, इसको रोक देगा। आलस्य है वो तो सभी कामों की तरफ हो गया, और कार्य भी नहीं कर रहा है, अपने व्यवस्थित दिनचर्या के कार्य भी नहीं कर रहा है। स्तब्धता में पढ़ना पढ़ाना रोक देता है, दूसरे कार्य करता रहता है, भले ही करता रहे। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें अंतर भी देख सकते हैं। स्तब्धता च अभिमानित्वम, अभिमान पना, अभिमान होना कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ये व्यक्ति के लिए हानिकारक हो जाता है। तो जो जैसा है वैसा माने समझे, ये यहाँ तक तो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन अभिमान नहीं आना चाहिए। तो हमें बड़ों को भी और अध्यापकों को भी ध्यान रखना होता है कि बच्चों की प्रशंसा भी जहाँ आवश्यक है उचित मात्रा में, दोष बताना भी आवश्यक है, लेकिन हम इतनी प्रशंसा भी ना कर दें कि वो अभिमान में चला जाए। तो हमें भी नियंत्रण रखना है और विद्यार्थियों को भी ध्यान रखना है कि मेरी प्रशंसा यदि की गई है, किसी चीज में मैं अच्छा कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ और लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो मेरा को सम्मान हो रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन उससे अभिमान में कभी ना आए। बढ़े लेकिन अभिमान में ना आए। विद्यार्थी काल में बढ़ना होता ही है, तो जहां बढ़ना होता है वहां अभिमान आने की संभावना बन जाती है, बन सकती है। तो उसके प्रति जो सावधान रहता है वो अपने से बड़ों को देखता है और अपने ऊंचे लक्ष्य को ध्यान में रख के कि अभी तो मैं रास्ते में चल रहा हूं, अभी किस बात का अभिमान है। और आगे भी कभी भी ज्ञान में हम वैसे परिपूर्ण नहीं हो सकते जैसा कि ईश्वर है। हमारा ज्ञान तो अल्प ही रहेगा, तो उसमें हम क्यों ऐसा अभिमान करें। तो अभिमान भी नहीं होना चाहिए। तथा अत्यागित्वमेव च, त्याग न करना, तो अत्यागी होना ये भी एक दोष है। त्याग न करना, तो जो कुछ सुखदायक चीजें होती हैं और जिनके कारण से विद्या में बाधा हो सकती है, ऐसी चीजों का त्याग न करना। अर्थात विद्यार्थी काल में बहुत कुछ त्यागना होता है। तो आज की दृष्टि से देखें तो घर परिवार में रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम समारोह इष्ट मित्रों में होते ही रहते हैं, अच्छा भी लगता है, वहां जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मनोरंजन होता है। लेकिन विद्यार्थी काल में, विशेष रूप से परीक्षा काल में, वो चीजें छोड़नी होती हैं। घर पर भी आजकल बहुत सारे आकर्षण होते हैं, टेलीविजन है, खेल है, नाटक हैं, फिल्में हैं, गाने हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको भी छोड़ना होता है। तो अगर छोड़ेगा नहीं तो उसका समय उन कार्यों में चला जाएगा और विद्यार्थी के लिए जो आवश्यक है, पढ़ना, पढ़ाना और अन्य अपनी शारीरिक और बौद्धिक उन्नति करना, उसमें उसको कम समय मिल पाएगा। तो अत्यागित्व, भोजन की दृष्टि से भी देख लें कि जब भोजन करने बैठेगा और यदि स्वादिष्ट भोजन है और उसने अधिक कर लिया है, तो पढ़ने पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी, उसको आलस्य आएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी उतना। तो इसलिए वहां भी उपलब्ध होते हुए भी कुछ चीजें छोड़ी जाती हैं, ग्रहण नहीं की जाती। ये त्याग विभिन्न रूपों में होता है। उसको तो हमेशा विवेक रखना होता है कि ये चीज छोड़नी है, ये मेरे को नहीं करना है, इन इनको मेरे को करना है। एक विशेष विषय पर केंद्रित होकर के अपने जीवन को वो चलाता है, तब वो आगे बढ़ पाता है। क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना, उन्नति करना सहज नहीं है, उसके लिए हमें अच्छा प्रयत्न करना पड़ता है। तो इसलिए कुछ चीजें छोड़नी होती हैं। तो एते वही सप्त दोषास्यु सदा विद्यार्थी नाम मता, हमेशा विद्यार्थियों में ये दोष हो सकते हैं और इसको छोड़ना चाहिए। आगे और एक प्रसिद्ध श्लोक है, इससे जो पीछे बातें कही गई उससे जुड़ते हुए है, लेकिन एक और दृष्टि से ये कथन किया जा रहा है, सार के रूप में कहा जा रहा है कि सुखार्थी न कुतो विद्या, जो सुखों को चाहता है, सांसारिक सुखों को, सांसारिक विषयों के प्रति जिसकी प्रवृत्ति हो गई है, उसको विद्या कहां से आ सकती है। कुतो विद्या, उसकी विद्या कहां होगी, कैसे होगी। तो अर्थात नहीं होगी। नास्ति विद्यार्थी ना सुखम, और जो विद्यार्थी होता है उसको सुख नहीं होता है, वैसा सुख नहीं होता है जैसा कि विद्यार्थी काल के बाद में वो गृहस्थ में जाता है। बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं, साधन होते हैं, अपनी स्वतंत्रता से कार्यों को करता है, लेकिन विद्यार्थी काल में ऐसा सुख नहीं हो सकता। विद्यार्थी को सुख नहीं होगा। और साधन है भी तो विद्यार्थी को तो तपस्या करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अध्ययन आदि करने हैं, उसमें लगे रहना है, तो उसको सुख नहीं हो सकता। जैसा कि एक सुख चाहने वाला सांसारिक व्यक्ति सुख होता रहता है, विभिन्न विषयों को
ग्रहण करता हुआ, उनका उपभोग करता हुआ, वैसा विद्यार्थी नहीं हो सकता है। जो विद्यार्थी है, जो वास्तव में विद्या को चाहने वाला है, उसको सुख इस तरह का सुख नहीं रहेगा, वो स्वयं ही छोड़ेगा, उसके पास समय ही नहीं है, त्याग देगा उसको वो। तो नास्ति विद्यार्थी ना सुखम, अर्थात सुख और विद्या इन दोनों को विपरीत बताया गया है। सुखार्थी को विद्या नहीं होगी और विद्यार्थी को सुख नहीं होगा। ये सब अधिकता की दृष्टि से कथन है कि जो सुखार्थी है उसको अधिक विद्या नहीं होगी और जो विद्यार्थी है उसको अधिक सुख नहीं होगा, क्योंकि जो सुखार्थी हैं वो भी कुछ तो प्रयत्न करते हैं और कुछ तो विद्या प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ तो फिर भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि संसार में बहुत से व्यक्ति हैं, आज भी हैं, जो विभिन्न सुखों को भी भोगते रहते हैं, बड़े ऐश्वर्य में रहते हैं, लेकिन कुछ समय पढ़ भी लेते हैं तो कुछ विद्या तो आ ही जाती है। और जो विद्यार्थी होते हैं उनको भी बहुत सा सुख मिलता है, अच्छा लगता है, पढ़ना भी अच्छा लगता है, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, तो उनमें भी सुख तो आता ही है। तो विद्यार्थी को कुछ भी सुख ना हो ये नहीं तात्पर्य, ये अधिकता की दृष्टि से कथन है कि जो अधिक सुख को जो सुख को ही चाहता है तो उसको अधिक विद्या नहीं आएगी, और जो विद्यार्थी है अधिक विद्या चाहता है उसको अधिक सुख नहीं होगा। तो इस कारण से एक निर्देश कर रहे हैं, व्यंग में भी कह रहे हैं कि सुखार्थी बात त्यजेत विद्या। जो सुखार्थी है, ठीक है, आपकी स्वतंत्रता है, आप चाहते हैं कि मैं सुखी सुख भोगूं, अभी से बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य काल में भी बहुत सुख भोगूं, अगर ऐसी इच्छा है तो फिर विद्या को छोड़ देना चाहिए। अर्थात मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा, मैं बहुत विद्याओं को प्राप्त कर लूंगा, ये लक्ष्य फिर छोड़ देना चाहिए, यानी वो लक्ष्य आपका प्राप्त होने वाला नहीं है। तो सुखार्थी बात त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी बात त्यजेत सुखम। अथवा विद्यार्थी है तो उसे सुख को छोड़ देना चाहिए। पीछे जो कहा था अत्यागित्व, न छोड़ना, न त्याग कर पाना, ये एक दोष था। तो ये गुण है कि सुख को, सुख के साधनों को वो छोड़ देता है, उसकी तरफ नहीं जाता है। हाँ, अपने जीवन जीने के लिए, अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है वो तो लेता ही है, वो लेना ही होता है, उसको छोड़ने की बात यहाँ पर नहीं कही गई है। तो महर्षि जो ये सुख और छोड़ने की बात कह रहे हैं, ये किस संदर्भ में है कि सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहा। जिसके मन में यही बना रहता है कि मैं ये सुख भोग लूं, मैं ये सुख भोग लूं, तो मन तो वहीं लगा रहेगा, सुख और सुख के पदार्थों में मन लगा रहेगा। फिर सुख के पदार्थ कैसे मिले, सुख के साधन कैसे मिले, उसमें कोई बाधा पहुंचा रहा है तो उसको रोकना, बाधा पहुंचा दिए तो उससे फिर ईर्ष्या, उससे द्वेष आदि हो जाना, झगड़ा होना, ये सब उसी में उलझ करके रह जाएगा। तो इसलिए सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात नहीं आ पाएगी। और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहाँ, जो विद्या में लगा हुआ है उसको सुख कहाँ। तो ये सुख कौन सा है? एक तरफ महर्षि ने अन्य जगह पे सत्यार्थ प्रकाश में ही कहा है कि जो ज्ञान का सुख होता है वो विषय सुख से 1000 गुना अधिक होता है, यानी बहुत अधिक होता है। तो एक तरफ विषय सुख है, एक तरफ ज्ञान का, विद्या का सुख है। तो विद्या और ज्ञान में भी सुख होता ही है। तो यहां कह रहे हैं कि जो विद्या को चाहना पाना चाहता है वो सुख को छोड़ देवे, और विद्या पढ़ने वाले को सुख का। तो विद्या अपने आप में सुखदायक है, फिर ये कथन क्यों किया जा रहा है कि उसको सुख कहा? तो ये सुख भिन्न सुख है। विद्या से जो सुख आता है वो तो आता ही है, अन्य सुखों की बात है। वो अन्य सुख क्या है? तो यहां सुख शब्द के साथ महर्षि ने विशेषण नहीं लगाया, लेकिन अगली पंक्ति में उन्होंने उसको बता दिया है, वो यहां पर भी हम ग्रहण करेंगे। क्या लिखते हैं आगे? क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ देवे। अब यहां सुख के आगे विषय सुख बता दिया, विषयों का सुख। विषय मतलब जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, ये जो विषय हैं उनके सुख को छोड़ देवे। अब किसी को संगीत बहुत प्रिय है, ये शब्द का सुख है, शब्द भी एक विषय है, उसको संगीत बहुत अच्छा लगता है और वो गाने ही सुनता रहता है। बहुत गाने हैं, तरह तरह के गाने हैं, और लत जब लग जाती है वो सुनता ही रहता है, सुनता ही रहता है। तो वो नहीं होगा, वो यहाँ सुनेगा, रिकॉर्डिंग में सुनेगा, आजकल तो हर जगह उपलब्ध है, कहीं कार्यक्रम होगा तो उसमें जाएगा, फिर कहीं वहां जाएगा, संगीत सभा हो रही है वहां जाएगा। ऐसे ये शब्द, ये एक उदाहरण हो गया। इसी तरह से अन्य विषय भी हैं, चाहे गंध है, चाहे रूप है, चाहे रस है, चाहे स्पर्श है, ये सब जो 5 विषय हैं इनसे संबंधित जो सुख है वो विषय सुख यहाँ पर कहा जा रहा है। वो विषय सुख उस विद्यार्थी को नहीं हो सकता है, विद्या का सुख तो उसको होगा ही। और जिसको विद्या में सुख आने लगता है वो इन सुखों को छोड़ देता है, ये विषय उसके धूमिल पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं, क्योंकि उसको वहीं आनंद आ रहा होता है।
तो सुख का मतलब कुछ भी सुख नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। विषय सुख से उसको बचना चाहिए। और अंत में क्या कह रहे हैं, ऐसे किए बिना विद्या कभी नहीं हो सकती। अर्थात ऐसा जो पीछे कहा गया, अगर ये नहीं किया है तो विद्या कभी नहीं हो सकती। अब ये सब नहीं किया मतलब पूर्ण रूप से नहीं किया तो विद्या नहीं हो सकती। हाँ, कुछ स्तर पे किया है, 50% किया, 75% किया, तो उतनी उतनी विद्या तो आएगी ही। लेकिन यदि किसी ने इसको पूर्ण रूप से नहीं किया तो पूर्ण विद्या नहीं आएगी, विद्या परिपूर्ण नहीं होगी। कम किया है तो कम विद्या रहेगी। तो वही व्यक्ति जब इन सब चीजों को करता है तो अभी जितनी विद्याएं प्राप्त की उसने, इनमें ढीलापन रखते हुए भी 25, 50, 75% कार्यों को इनको करते हुए वैसा, तो उसको जितनी विद्या हुई अगर वो पूरा करता तो और अधिक विद्या को प्राप्त कर सकता था। इस संदर्भ में देखना चाहिए। इस वाक्य में का ये अर्थ नहीं ले लेना चाहिए कि ऐसे किए बिना विद्या कभी नहीं हो सकती। बोलिए महर्षि ने क्या लिख दिया। देखो, ये जिस इस तरह की बातें लिखी है ऐसा तो बहुत से लोग नहीं करते हैं। आजकल के विद्यार्थी तो बहुत नहीं करते, बहुत कोई कोई करता होगा, नहीं तो नहीं करते। लेकिन फिर भी देखो विद्या तो आती ही है उनको। ये महर्षि ने ऐसी कैसी बात लिख दी। तो देखिए महर्षि भी इन सब बातों को समझते हैं और उनका तात्पर्य पूर्णता के अंदर है कि पूर्ण विद्या नहीं आ सकती अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उतनी उतनी कमी रहेगी। और जिन व्यक्तियों को हम ये देखते हैं, बच्चों बच्चियों को, कि ये बहुत विषयों में लगे हुए हैं और विषय सुख भोगते रहते हैं, लेकिन वो जब पढ़ते भी हैं तो कुछ समय तो पढ़ते ही हैं। जितना वो पढ़ते हैं उस समय तो विषयों को उन्हें भी छोड़ना पड़ता है, उतना त्याग तो वो भी करते ही हैं। तो जो जितना त्याग करेगा, जो जितना आगे इसमें समय लगाएगा, उतनी विद्या उसको मिलेगी। और इन चीजों में कोई एक एक अपवाद को नहीं लेना चाहिए कि देखिए ये व्यक्ति तो कितना इधर उधर जाता है, खेलता है, कूदता है, या तो विषयों में जाता है, तब भी कक्षा में प्रथम आता है, बहुत अच्छे अंक आते हैं। और ये दूसरा व्यक्ति लगा ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, सब चीजें छोड़ रखी हैं, बड़े संयम से रहता है, तो भी इसके अंक कम आते हैं। अब इसका संबंध इन बातों से नहीं है पूरा। इसको हमें यूं समझना चाहिए कि ये जो व्यक्ति इन सब नियमों का पालन करते हुए भी अधिक विद्या को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, यदि वो इन नियमों का पालन नहीं करता तब तो इतनी भी विद्या नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि की क्षमता कम है, सामर्थ्य कम है, या अन्य साधन कम है। और जो दूसरा व्यक्ति इतने विषयों में रहता है फिर भी अच्छे अंक प्राप्त करता है, यदि वो इन विषयों को न करे, उन विषयों में न फंसे और इसी तरह से रहे, तो आज जितनी विद्या है उससे भी कहीं अधिक जा सकता है। तो तुलना जो की जाती है इन बातों की, वो एक ही व्यक्ति है में या समान व्यक्तियों में की जाती है कि ऐसा करने से अच्छा होगा या ऐसा न करने से अच्छा होगा। तो ऐसा देखेंगे तो सदा हमें यही मिलेगा कि जो ऐसा नहीं करता है तो उसको विद्या नहीं आएगी या कम आएगी, और जो ऐसा करता है, जो विधि विधान बताए हैं, तो उसको विद्या अधिक आएगी। आगे और विद्या के बारे में कह रहे हैं, और ऐसे को विद्या होती है। किसको विद्या की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहां भी विद्या मतलब परिपूर्ण विद्या की बात कही जा रही है। हम शास्त्रीय दृष्टि से यूं देखें तो प्राचीन शास्त्रों में चारों वेदों का ज्ञान जिसको हो जाए, ये बहुत ऊंची बात है। सबको उतना नहीं होता, कोई कम पढ़ता है, एक वेद पढ़ता है, कम करता है, जितना भी करता है, तो जितना करता है उतना तो होता ही है। लेकिन जो महर्षि बात कह रहे हैं, ये एक आदर्श की बात कह रहे हैं, सर्वोच्चता की बात कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति समाज में हों, अत्यंत उच्च स्तर के हों। बाकी तो जो जिसका जिसका जितना है, जितनी न्यूनता है, उसके अनुसार हो तो होगा ही। तो कहते हैं और ऐसे को विद्या होती है। एक श्लोक दिया इन्होंने, महाभारत अनुशासन पर्व का है। सत्येरतानां सततम दान्तानां ऊर्ध्वरेतसाम ब्रह्मचर्यम दहेत राजन सर्व पापान्युपासितम। अब ये महर्षि ने इसका विनियोग विद्या के पढ़ने के संदर्भ में किया है। इसका हम श्लोक का शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं, महर्षि का भी अर्थ देखते हैं और फिर इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो श्लोक देखते हैं। सत्येरतानां सततम दान्तानां ऊर्ध्वरेतसाम ब्रह्मचर्यम दहेत राजन सर्व पापान्युपासितम। इसका पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं हम कि सत्य रतानाम, जो सत्य में रत हैं, लगे हुए हैं, उनका।
सततम लगातार जो सत्य में लगे हुए हैं, स्थित हैं। दांता नाम जो जितेंद्रिय हैं, पीछे शम दम, उस वहां पर दांत भी शब्द आया था, तो उसमें दांत का मतलब है जो जितेंद्रिय हैं। ऊर्ध्व रेतसाम जिनका रेतस यानी वीर्य ऊपर की तरफ गया हुआ है, उनका। ब्रह्मचर्यम जो ब्रह्मचर्य है वह उपासितम ब्रह्मचर्यम उपासना किया गया ब्रह्मचर्य, तो वह सर्व पापानि दहेत सब पापों को जला देता है। राजन, हे राजन, राजा को कहा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति का ब्रह्मचर्य सब पापों को समाप्त कर देता है, उसके सब पाप समाप्त हो जाते हैं। ये मोटा मोटा शाब्दिक अर्थ है। तो इसमें हम और देखेंगे, लेकिन महर्षि का जब अर्थ है उसमें उन्होंने ये पाप शब्द ऐसे नहीं लिखा है। तो सामान्यतः जब हम अर्थ देखते हैं तो लगता है कि यदि ब्रह्मचर्य का ऐसे पालन किया जाए या व्यक्ति ऐसे नियमों का पालन करे कि सदा सत्य में रत रहे और दांत रहे, जितेंद्रिय रहे, ऊर्ध्वरेता हो जाए और ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अब इसका सिद्धांतानुकूल अर्थ करने की दृष्टि से फिर कुछ तो इस रूप में कहते हैं कि ये क्योंकि पीछे के किए हुए कर्म तो नष्ट होते नहीं है, तो भावी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, वो नहीं करता है। पाप भावना, बुरे कर्मों की भावना समाप्त हो जाती है, वो श्रेष्ठ बन जाता है। इस तरह से करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यहाँ लिखा है सर्व पापानी दहे, सब पापों को जला देता है। तो पाप जो चीज है वही तो जलेगी, जो है ही नहीं वो कहां से जलेगी। तो जो हमारे कर्माशय में पाप विद्यमान है वो सारे समाप्त हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दृष्टि से भी इसका लोग अर्थ करते हैं। पर वो आता है कि भाई किए हुए कर्म ऐसे कैसे नष्ट हो जाएंगे। फिर कई उसमें से रास्ता निकालते हैं कि पाप कर्मों का जो फल है कष्ट होता है। जब वो इस तरह से जीवन जी रहा होता है तो जो उसको कष्ट आते हैं उससे उसके पाप कट जाते हैं इत्यादि। इसमें काफी चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन यहाँ सर्व पाप का मतलब क्या है, पाप का अर्थ क्या है, इसको भी हम देखेंगे, समझेंगे। पहले महर्षि का यहाँ वाला अर्थ देखते हैं। इसी श्लोक का अर्थ व्यवहार भानु में भी महर्षि ने किया है, और भी श्लोक पीछे के जो है व्यवहार भानु में, मैं विशेष रूप से इस श्लोक का अर्थ वहां पर भी महर्षि का उद्धृत करना चाहूंगा, और उसको लेके भी हम कुछ विचार करते हैं कैसे तात्पर्य लिया जाता है। तो देखिए महर्षि कहते हैं कि जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त है, सत्य रतानाम, सत्य में जो रत है। महर्षि देखिए सत्य के लिए कहते हैं जगह जगह, यहां भी आगे कहेंगे सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी। तो इस दृष्टि से सत्य में रहते हैं तो सभी चीजें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ विशेष रूप से महर्षि ने कहा सदा सत्याचार में प्रवृत्त रहता है, सत्य आचरण में प्रवृत्त रहता है, या कर्म की दृष्टि से सत्यकारी। तो सत्यकारी वही होगा जो सत्य मानी भी होगा और सत्यवादी भी होगा, तभी तो वो सत्यकारी कहलाएगा। तो अंतर्भावित सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी महर्षि ने कहा जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त रहता है। और दांतम, दांता नाम, दांत है अर्थात जितेंद्रिय है। तो जितेंद्रिय का अभिप्राय जो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियां जिसके वश में है। तो जैसे पीछे भी कहा जा रहा था कि विषय सुखों की प्रति विद्यार्थी को नहीं जाना चाहिए, तो ये जो विषय सुख है उनसे अपने को नियंत्रित रखता है जो, तो वो जितेंद्रिय कहलाता है। तो उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वश में किया हुआ है। दांता नाम। आगे कहा ऊर्ध्व रेतसाम। ऊर्ध्व रेतस ये ब्रह्मचारियों के लिए, ऋषियों के लिए कहा जाता है कि ये ऊर्ध्व रेता ऋषि हैं, जिनका रेतस ऊपर की तरफ चला गया है। तो जिसमें ऊपर की तरफ चला गया है का उसका ऐसा भी अर्थ लेते हैं लोग बाग कि वीर्य जो नीचे रहता है, जो सातवीं धातु है, वह पुरुषों में रहती है, महिलाओं में भी प्रच्छन्न रूप में, दूसरे रूप में वहां पर विद्यमान रहती है, ये भी कुछ लोग कहते हैं। तो वो अपने वीर्य को ऊपर की तरफ ले जाता है। तो कहते हैं कि नीचे वीर्य है और वो खींच के ऊपर ले जाता है प्राणायाम से भी और औरों से, और वो मस्तिष्क में पहुंच जाता है, और मस्तिष्क में जाकर के और उसकी बुद्धि को बढ़ाता है, और वो बहुत बुद्धिमान हो जाता है। क्योंकि यहाँ यही लिखा है महर्षि ने कि वे विद्वान होते हैं। विद्वान कौन होते हैं, किनको विद्या आती है, उसके लिए कहा जा रहा है। लेकिन ऊर्ध्व रेतसाम का महर्षि ने जो अर्थ किया है, और जिनका वीर्य अधस्खलित कभी ना हो,
तो वीर्य नीचे न निकले, अर्थात वो कामुक ना हो। तो यहाँ महर्षि ने सीधे वीर्य को ऊपर ले जाने की बात नहीं लिखी है, जैसा कि अर्थ लेते हैं और शब्द में भी हमें प्रतीत होता है कि ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ होता है। लेकिन इसका तात्पर्य महर्षि ने क्या लिखा कि वीर्य अधस्खलित न हो, और साथ में लिख दिया कभी ना हो। आगे कहते हैं उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा है, बाकी के ब्रह्मचर्य सच्चे नहीं है। तो कैसे हैं? तो वो झूठे ब्रह्मचारी हैं। तो इसको हमें यूं समझना चाहिए कि ये जो इस स्तर का है, ये तो सर्वोच्च स्थिति हो गई, अत्यंत आदर्श की स्थिति हो गई। तो वो तो सच्चा यानी पूरा पूरा वास्तविक हुआ। और जहां किसी के न्यूनता है, तो न्यूनताएं भी तो कम अधिक होती है, किसी में थोड़ी न्यूनता है, किसी में बहुत अधिक न्यूनता है। तो अत्यधिक न्यूनता है उसको तो ब्रह्मचारी कह ही नहीं सकते। लेकिन एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, थोड़ी बहुत उसमें न्यूनता होती है जाने और अनजाने में, तो वो भी ब्रह्मचारी है, उसमें कुछ न्यूनता मानी जाएगी। तो वो उस तरह का नहीं है, उस तरह का सच्चा नहीं है। लेकिन उसको भी ऐसा झूठा कह करके नहीं हम हटा सकते, क्योंकि वो भी एक अच्छे स्तर पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है, तपस्या कर रहा होता है। तो इन्होंने लिखा उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा। इन पंक्तियों को भी हम समझेंगे, क्योंकि जिसे जैसे ये पंक्तियां उससे तो लगे कि उन्हीं का सच्चा है, बाकी सब तो झूठे ही झूठे हैं। आगे कहते हैं और वे ही विद्वान होते हैं। वे ही, ये इतने जोर दे के बातें कही गई हैं कि वे ही विद्वान होते हैं, यानी दूसरे विद्वान नहीं होते। अब फिर वो प्रत्यक्ष वाली बात आ जाएगी कि व्यवहार में हम देखते हैं कि दूसरों के लिए भी देख सकते हैं और अपने लिए भी देख सकते हैं कि जिसका वीर्य अधस्खलित कभी ना हो। तो ये बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वान तो होते ही हैं, कुछ जितने भी स्तर पे हैं, लेकिन विद्वान तो होते ही हैं। लेकिन महर्षि कह रहे हैं वे ही विद्वान होते हैं। तो या तो महर्षि का वचन गलत है, या हमारा जो आकलन है वो गलत है। लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो तो हमें सत्य दिखाई ही देता है। हम बहुत लोगों को पूछ सकते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि ये तो ऐसा नहीं है, फिर भी होता है, विद्वान तो फिर भी बनते हैं। तो यहाँ तात्पर्य महर्षि का क्या है, ये एक उच्च आदर्श की स्थिति है। ये जो लिखा है वे ही विद्वान होते हैं, तो ये पूर्ण विद्वान की बात है। और पूर्ण विद्वान महर्षि की दृष्टि से चारों वेदों का विद्वान, और चारों वेदों का भी ऐसे ही सामान्य पढ़ लिया है वो नहीं, प्रकांड विद्वान, उस पर जिसका अधिकार हो। ये उस उच्च स्तर की बात की जा रही है। क्योंकि ये जो पिछली वाली चीजें हैं, ये जिसके पूर्ण होंगी, बहुत अच्छी होंगी, तभी वो इस सब को कर पाएगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा, उतनी उतनी न्यूनता होगी। तो हम विद्वान शब्द तो किसी के लिए भी प्रयोग करते हैं, जो थोड़ा जानता है, एक क्षेत्र में जानता है, उसको भी हम विद्वान कहते हैं। लेकिन महर्षि जिस बात को कहना चाह रहे हैं, ये ब्रह्मा जैसे, ऋषियों जैसे बहुत उच्च स्तर के विद्वानों की बात कह रहे हैं। तो वो जो स्थिति है, वे किसकी हो सकती है? जो सदा सत्य में ही प्रवृत्त हों, जितेंद्रिय हों और ऊर्ध्वरेता हों, ऐसा जिनका ब्रह्मचर्य होता है, वे ही पूर्ण विद्वान होते हैं। हमारी परंपरा के अंदर तो यही माना जाता है, यही आदर्श है कि जितना जितना ये अच्छा होगा, व्यक्ति उतना ऊंचा जा सकता है, और उसे प्रयास करना चाहिए मैं अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर जाऊं। तो अब देखिए कि कोई ये कह सकता है कि भाई ये ऊर्ध्व रेता की बात कही है, जिसका महर्षि ने लिखा जिसका वीर्य अधस्खलित कभी ना हो। तो कभी ना हो मतलब जागृत अवस्था में भी और स्वप्नावस्था में भी। वीर्य का स्खलन तो दोनों तरफ से हो सकता है। तो जो इतना पवित्र होगा विचारों से, जागते हुए तो पूरा नियंत्रण है ही उस पर, उधर काम आदि की तरफ उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। एक तरफ महर्षि दयानंद लिखते हैं कि काम का वेग रोकना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये प्राकृतिक और स्वाभाविक है। उसको रोकना, उस पर नियंत्रण करना, ये बहुत अधिक विवेक और ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, नहीं तो उसमें न्यूनता रहेगी। तो एक जो जन सामान्य है, अधिकांश लोग हैं, आप 99 या उससे भी अधिक प्रतिशत लोगों को कह सकते हैं जो कि इस स्थिति में नहीं रहते हैं। न वो वैसे जितेंद्रिय रहते हैं, इंद्रियों के विषयों का भी भोग करते रहते हैं। पीछे भी मैं जिस बात पे चर्चा कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बच्चे बच्चियां अध्ययन करते हैं, विद्वान भी बनते हैं, अच्छी सफलताएं भी प्राप्त करते हैं। तो ये महर्षि का वचन या तो खंडित हुआ प्रतीत होता है, अगर हम इस तरह से अर्थ लेते हैं। लेकिन महर्षि का वचन भी ठीक है, और व्यवहार में जो हम देख रहे हैं उसको भी हम झुठला नहीं सकते। तो ये अत्यंत उच्च स्तर की बात है। महर्षि जब कहते हैं वे ही विद्वान हो सकते हैं, वो विद्वान का मतलब है जो अनिंद्य विद्वान है। अनिंद्य का अर्थ है जिसकी कोई निंदा नहीं हो सकती, जिसमें कोई न्यूनता नहीं है, ये अति
उच्च स्तर की बात है, बहुत उच्च स्तर की बात है। तो उस दृष्टि से ये ठीक है। और कई लोग इसको आधार मान के कहते भी हैं, और इसमें प्रेरणा भी है हमारे लिए कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए। और इसमें कई बार व्यक्ति केवल ब्रह्मचर्य को ले लेता है कि ये ब्रह्मचर्य है, यानी ऊर्ध्व रहता है जननेन्द्रिय का, जिसका संयम है, चाहे पुरुष हो, युवक हो, चाहे युवती हो, वो विद्या के अंदर अधिक बढ़ता है। एक चीज को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ जो सत्य रता नाम लिखा हुआ है उसको छोड़ देते हैं, यहाँ जो जितेंद्रियता है उसको छोड़ देते हैं या गौण कर देते हैं। अब कोई वैसा व्यक्ति है कि उपस्थेंद्रिय का तो संयम रख रहा है, लेकिन खाने पीने का संयम नहीं रखता है, वो अत्यधिक खाता है, बार बार खाता है, गलत चीजें खाता है, जो स्वादिष्ट है वो खा जाता है। अब ये उस स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। अर्थात केवल और केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं कही जा रही है, तीन बातें कही गई और तीनों ही अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति सत्य में है, वैसे जितेंद्रिय है, लेकिन ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, तो जहां जहां न्यूनता है उतनी उतनी न्यूनता उसके विद्या अध्ययन में और उच्चता में आएगी ही। इस दृष्टि से यह महर्षि का वचन बिल्कुल ठीक है। और कोई ऐसे इसको पढ़ करके निराश हो जाए कि न तो हम पूरी तरह सत्य में रत रह पाते हैं, असत्य हो जाता है हमारे से जाने और अनजाने में, न ही हम दानते हैं यानी हम जितेंद्रिय रह पाते हैं, जाने अनजाने हमारे से त्रुटि होती है, और न ही ऊर्ध्वरेता हो पाते हैं, जाने अनजाने हमारा वीर्य स्खलित हो ही जाता है। तो ऐसे में तो फिर हमारे लिए विद्या है ही नहीं, हमें तो विद्या पढ़नी ही नहीं चाहिए, हम कैसे पढ़ें, और वो हताश निराश हो जाए। तो महर्षि किसी को हताश निराश नहीं होने देना चाह रहे हैं, वो इस तरह का अभिप्राय नहीं है, हमें तो प्रयास करना ही चाहिए। महर्षि ने आगे अध्यापकों के लिए लिखा ही है कि बच्चों की कुचेष्टा को छुड़वावे। तो यानी कुचेष्टाएं विद्यार्थियों में होती हैं, हो सकती हैं, बहुत स्वाभाविक है। कोई कोई विद्यार्थी होता है जिसमें कोई कुचेष्टा नहीं हो, लेकिन कुचेष्टाएं न्यूनाधिक होती ही रहती हैं। तो उसके रहते हुए भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो विद्वान बनते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो इससे अत्यंत ऐसे निराश और हताश भी नहीं होना है कि हम तो पढ़ ही नहीं सकते, पर इतनी बात सत्य है कि सूत्र हमें पता रहना चाहिए, जितना जितना हमारा ये अच्छा होगा उतनी उतनी विद्वत्ता हमारी बढ़ेगी। अब देखिए इसमें एक शब्द है दांत यानी जितेंद्रियता, और दूसरी तरफ है ऊर्ध्वरेत अथवा ब्रह्मचर्य। तो जितेंद्रिय जब हम कहेंगे, अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, तो जितेंद्रियता में तो सभी इंद्रियां आ जाती हैं, उसमें उपस्थ इंद्रिय भी आ ही चुकी है, तो फिर अलग से ब्रह्मचर्य का कथन ये क्यों हुआ? तो या तो यूं कहेंगे कि विशेष रूप से कहना चाह रहे हैं, नहीं तो जितेंद्रिय में तो सभी चीजें आ चुकी हैं, सभी इंद्रियों का संयम आ ही चुका है। तो ये बात यहां पर इस तरह से खोल के महर्षि ने नहीं लिखी है अधिक विस्तार से, लेकिन हम व्यवहार भानु में जब हम इसी श्लोक का अर्थ महर्षि का देखते हैं तो उसमें हमें अन्य अर्थ और स्पष्टता प्रतीत होती है कि हाँ, इस तरह से इसको हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और ऋषि की शैली भी हमें पता लगती है। यहाँ जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि ने अर्थ किया उसका, और व्यवहार भानु में जो अर्थ किया उसमें कोई विरोध नहीं है, वो बातें ठीक हैं, आपस में दोनों बातें ठीक हैं। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं व्यवहार भानु का भी। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक में देख लीजिए, नहीं तो मैं इसको बोल ही रहा हूं। श्लोक तो वही है महर्षि का, देखिए मैं अर्थ करता हूं अर्थ पढ़ता हूं। तो सत्य रता नाम का महर्षि अर्थ करते हैं जो निरंतर सत्य में रमण। सत्य रता नाम, रत है मतलब रमण करता है, रमण करना मतलब क्रीड़ा करता है, प्रसन्नता से उन क्रियाओं को करता है। कुछ अन्य क्रियाएं और खेल, दोनों क्रियाओं में अंतर क्या होता है? एक वैसे व्यायाम कर रहा है, एक खेल करके व्यायाम कर रहा है। तो खेलते समय हमारी रुचि रहती है, हम प्रसन्नता से करते हैं अपेक्षा से, तो इसको रमण करना कहते हैं। तो सत्य रता नाम, यहां महर्षि ने क्या लिखा? सदा सत्याचार में प्रवृत्त रहता है। यहां लिखा है जो निरंतर सत्य में रमण करता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। एक तरफ रमण को स्पष्टता से कहा गया, यहां पर प्रवृत्ति को कहा गया। फिर जितेंद्रिय कहा, जितेंद्रिय में क्या कहते हैं? जितेंद्रिय शब्द जू का तो लिखा, और शांतात्मा, जितेंद्रियता और शांतात्मा। जो अजितेंद्रिय होता है वो अशांत आत्मा होता है, उद्विग्न होता है, उसको यहां सुख नहीं मिला उधर भागेगा, यहां नहीं मिला वहां भागेगा, तो वो जितेंद्रिय नहीं होगा, अशांत होगा, उसमें बेचैनी होगी, उद्विग्नता होगी,
और जितेंद्रिय होगा तो शांति होगी, मन इधर उधर नहीं जाएगा, अपने कार्य में ही लगेगा। तो ये दोनों चीजें जितेंद्रियता से में हो गई। अब जो तीसरा शब्द है जिसको कि हम मुख्य रूप से देख रहे हैं, ऊर्ध्व रेतसाम, इसका महर्षि यहां क्या अर्थ करते हैं व्यवहार वाणों में? उत्कृष्ट गुण, उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम सहित। अब यहां पर इन्होंने वो अर्थ नहीं लिखा है जो सत्यार्थ प्रकाश में कि जिसका वीर्य अधस्खलित कभी ना हो, ये वहां पर नहीं लिखा है इन्होंने। महर्षि क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त होता है। अब यहां पर देखिए, ऊर्ध्व का मतलब है ऊपर, अच्छा, श्रेष्ठ। और रेतस शब्द है वो वीर्य के लिए भी आता है, लेकिन अन्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। महर्षि ने वेद भाष्य में भी रेतस शब्द के अनेक अर्थ किए। कहीं वीर्य अर्थ है, और वीर्य भी अपने आप में, कहीं बल अर्थ है, कहीं पराक्रम अर्थ है। वीर्य भी बल और पराक्रम के लिए किया जाता है, अर्थ में किया जाता है। कहीं उदक के लिए कहा गया, जल के लिए भी रेतस शब्द का प्रयोग है, प्राण के लिए रेतस शब्द का प्रयोग है, अन्न के लिए भी प्रयोग है, आज्य यानी घृत के लिए भी प्रयोग है, यज्ञ के लिए भी रेतस शब्द का प्रयोग है। तो रेतस शब्द के बहुत सारे अर्थ किए गए हैं, तो अन्य अर्थ भी लिए जा सकते हैं। तो इस प्रसंग में महर्षि व्यवहार भानु में ये लिखते हैं कि उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम सहित शरीर होना चाहिए। तो किसी को यदि अनजाने में, रात्रि में, स्वप्न में वीर्यस्खलन हो जाता है, तो भी वो स्वस्थ रहते हुए, पराक्रम युक्त रहते हुए विद्या अध्ययन कर सकता है। नहीं तो अनेक बार इन चीजों को इस तरह समझने से, विपरीत अर्थ में समझने से व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। कहता है ये बहुत समस्या हो गई है मेरे लिए, बहुत चिंता का विषय बना लेता है, और फिर दिन भर उसका अध्ययन में मन नहीं लगता है, यूँ लगता है मैं पता नहीं क्या मैं पतित हो गया, बहुत निराशा के भाव में चला जाता है। तो ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, आदर्श स्थिति यह है कि वीर्य स्खलन बिल्कुल ना हो, लेकिन हम अगर श्रेष्ठ कामों में लगे हैं, शुभ गुणों में लगे हैं, तो आगे हमारे को बढ़ना है और हमारे को विद्या में उन्नति होती ही है। तो ऊर्ध्व रेतस का महर्षि यहाँ पर उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभाव युक्त और रोग रहित पराक्रम सहित शरीर ये करते हैं। अब इसके आगे ब्रह्मचर्य शब्द भी आया है, तो शायद वहां पर लिखेंगे। तो ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ लिखते हैं? ब्रह्मचर्य अर्थात वेद आदि सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करते हैं। तो ऊर्ध्वरेता का अर्थ भी महर्षि ने यहां भिन्न किया और ब्रह्मचर्य का भी दूसरा अर्थ किया है। हम किसी एक सीमित अर्थ तक देखते हैं तो कई बार एक ही तरफ अटके हुए रह जाते हैं। तो ब्रह्म का मतलब विद्या भी होती है, ज्ञान भी होता है, और ब्रह्म का मतलब ईश्वर भी होता है। ये दोनों तरह के अर्थ महर्षि ने यहाँ पर लिए हैं। तो कहा ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र। तो वेद भी ब्रह्म कहलाता है, और वेदादि जो अन्य सत्य शास्त्र हैं यानी विद्या है, ज्ञान है, वो भी ब्रह्म कहलाती है। और परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करना, ये ब्रह्मचर्य है। उसमें चरण करता है, चलता है। इसका ये अभिप्राय नहीं होता कि वो परमात्मा की उपासना में ऐसा लीन हो जाता है जैसा कि योगी लोग समाधि में होते हैं। इसका ये अर्थ है बिल्कुल नहीं है। उसके बहुत बहुत सारे विचार आ सकते हैं, उसको पढ़ाई के बारे में सोच आ सकता है, अन्य कार्य हो सकते हैं, किसी से राग द्वेष हो गया है, झगड़ा हो गया, वो सब वृत्तियां आ सकती हैं। घर की चिंता हो सकती है, और कुछ हो सकता है, भविष्य के बारे में विचार सकता है। तो ये सब बातें उपासना के बीच में आते हुए भी वो उसको कर रहा है, इनको रोकने का प्रयास कर रहा है, तो ये ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। वहां ये अभिप्राय कभी नहीं होता कि कुछ भी त्रुटि ना हो। वो कुछ भी त्रुटि ना होना तो बहुत आदर्श की स्थिति है, लेकिन एक व्यक्ति यदि उपासना में बैठ रहा है, वेदादि शास्त्रों को पढ़ रहा है, परमात्मा की निकटता के लिए प्रयासरत है, ये अपने आप में बहुत पवित्र भाव है, और उसे ऐसा करते रहना चाहिए। जितना जितना वो करेगा, उतना उतना उसका विद्या और ज्ञान बढ़ते जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य अर्थात वेदादि सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना का अभ्यास आदि कर्म करते हैं। उनके वे सब उत्तम गुण, जो जो बातें बताई हैं, वे सब उत्तम गुण बुरे काम और दुखों को नष्ट कर सर्वोत्तम धर्मयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे होते हैं। ये अंश अब मैं अंत वाला ले रहा हूं कि सर्व पापानि उपासितम।
तो सब पापों को वो जला देता है। ये ब्रह्मचर्य का पालन या इन गुणों का पालन करते हैं तो सभी पाप उसके जल जाते हैं। तो देखिए, कर्माशय की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कर्म का फल तो हमें भोगना ही होता है और वो भोगेंगे आगे। तो केवल अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या सत्य में लगे हैं तो पाप कर्माशय हमारा अभी समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, पाप कर्मों का जो संस्कार होता है वो अवश्य नष्ट होता है। इन अच्छे कार्यों को करने से बुरे संस्कार कुसंस्कार हमारे क्षीण होते हैं, उस दृष्टि से ठीक है। लेकिन कर्माशय का तो फल हमें भोगना है। हाँ, वो बहुत उच्च स्थिति है जहां योगी अपने समस्त संस्कारों को दग्ध बीज कर देता है। और संस्कार दग्ध बीज कर दिए तो अब कर्माशय फल नहीं देगा, लेकिन सामान्य स्थिति के अंदर तो कर्माशय फल देगा ही। तो फिर पाप के दहन की बात यहाँ कैसे कही गई? तो देखिए, पाप के दहन का न तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अर्थ में लिखा है कि उसका पाप यानी कर्माशय समाप्त हो जाता है, और न ही यहाँ पर व्यवहार भानु के अर्थ में लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में जो अर्थ किया है तो उसमें सब पाप जल जाते हैं, ये तो कुछ लिखा ही नहीं है। इसके बारे में किसी भी तरह से कुछ नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है वे ही विद्वान होते हैं। लेकिन व्यवहार भानु में इस बात को लेकर के जो महर्षि ने खोला है उसको देखते हैं। अभी जो मैंने पढ़ा था, क्या है कि उनके वे सब उत्तम गुण, जो पीछे की बातें कही गई, बुरे काम और दुखों को नष्ट करने वाले होते हैं। तो ये जो दहेत है, जला देते हैं किसको? बुरे काम और दुखों को नष्ट कर देते हैं। तो बुरे काम जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे वो उनको नष्ट करेंगे, और जो दुख कष्ट जीवन में है उनको नष्ट करेंगे, इसी अर्थ में लेना चाहिए। तो जब श्रेष्ठ गुण आते हैं तो निम्न गुण या दुर्गुण हटते ही हैं, हट ही जाएंगे, वो समाप्त हो ही जाएंगे, यही तात्पर्य लिया जाता है। अब देखिए, फिर यहाँ लिखा है, कोई कहे जी नहीं महर्षि ने तो ये गलत अर्थ कर दिया। आपने महर्षि का अर्थ तो बता दिया है कि देखो वहां ऐसा लिखा है तो है, लेकिन महर्षि को पे भी तो प्रश्न उठा सकते हैं, ये महर्षि ने ये क्यों अर्थ कर दिया जब यहाँ पर सर्व पापानी पाप लिखा हुआ है बहुवचन में। तो पाप है, व्यक्ति पापी है, एक तरफ कर्म का फल नहीं भोगे बिना समाप्त नहीं होता ये कहते हैं, दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं कि परस्पर विरुद्ध बात कह रहे हैं। तो देखिए, इस प्रसंग में मैं फिर से उन बातों को आपके सामने रख रहा हूं जो पीछे हमने पृष्ठ संख्या 114 पर भी देखी थी। अर्थात इसी सत्यार्थ प्रकाश चतुर्थ समोल्लास में एक प्रसंग आया था, वहां पर भी इस बात को था कि ये पाप या पापी का मतलब क्या होता है। हम जो सोच लेते हैं कि अत्यंत घृणित है, पाप कर्म किए हैं और ऐसा दुष्ट व्यक्ति है, वो पापी हो जाएगा। वहां बलि वैश्य देव यज्ञ के प्रसंग में एक श्लोक था, शुनाम च पतितानाम च स्वपचाम पाप रोगिणाम। तो ये जो पतिता नाम है, पतित लोगों को भी वहां पर बलि वैश्य देव यज्ञ का अंश देने के लिए कहा गया था, और उसका हिंदी में महर्षि ने अर्थ किया था पापी। तो एक कुत्ते दूसरे पापी, यानी जो पतित शब्द है उसका महर्षि ने पापी अर्थ किया था। तो पापी वो होगा जो पाप करता होगा। तो यहाँ पाप दग्ध हो रहे हैं, यहाँ पर पाप शब्द है और वहां पापी शब्द है पतित का। तो पापी हिंदी में लिखा था, मूल में तो पतित था, जो नीचे की तरफ गया हुआ है, जिसके गुण नीचे आ गए हैं। अच्छे गुण मृदु हो गए हैं, कम हो गए हैं, हल्के हैं, अल्प मात्रा में हैं, दुर्गुण आ गए हैं, बस उस स्थिति को कहा गया है। तो यहां पर भी जब हम देखेंगे तो यहां पर पाप का मतलब होता है दुर्गुण और दुख, जो कि महर्षि ने व्यवहार भानु में लिखा है। अब यहां पर पाप कर्माशय वाला पाप नहीं है, क्योंकि पाप का मतलब निचली स्थिति के लिए कहा जाता है। ये प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है। मैंने शतपथ ब्राह्मण का भी आपको उदाहरण दिया था पहले। तो पाप का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जो अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है उसके कर्माशय समाप्त हो जाएंगे। जो निचली स्थिति है, तो निचली स्थिति तो होती ही है। तो जो व्यक्ति इन चीजों को करेगा, सत्य में सदारत रहेगा, जितेंद्रिय रहेगा, ऊर्ध्वरेता रहेगा, उसका ब्रह्मचर्य उसके पापों को यानी उसकी निम्न स्थिति को हटा देगा। उसमें गुणों का उत्कर्ष होगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, उसकी निद्रा अच्छी हो जाएगी, बल अच्छा आएगा, बुद्धि अच्छी चलेगी तो नई नई चीजें सीखेगा, अच्छी चीजों को अपना सकेगा, आलस्य आदि उसका हट जाएगा, निरर्थक समय नहीं गंवाएगा, तो वो गुणों को बढ़ाता जाएगा। तो वो जो निचली स्थिति चली गई है तो दग्ध हो गई है, जल गई है, समाप्त हो गई है,
इस तात्पर्य से यहां पर लेना चाहिए कि वो निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में चला जाता है, कम गुणों वाला होकर के बहुत उत्तम उत्तम गुणों वाला हो जाता है। और ऐसा ही महर्षि ने लिखा है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है, स्पष्ट होता है कि पाप और पापी उसका वो अर्थ नहीं सदा होता है जैसा कि हम प्राय करके ले लेते हैं। तो जब हम ये अर्थ करेंगे तो महर्षि के दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं आएगा। एक तो ये कि कर्मों का फल भोगने पे समाप्त होता है, केवल ब्रह्मचर्य आदि के पालन से समाप्त नहीं होता है, वो भी बात सिद्धांत स्थिर है। और ये वाक्य भी महर्षि का गलत नहीं होगा। तो इसको बताने के बाद में अब एक उपसंहार के रूप में महर्षि हिंदी में लिख रहे हैं। तो इसलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक, अध्यापक भी अच्छे लक्षणों वाला हो, वो शुभ लक्षण पीछे बता चुके हैं जो पंडित के लक्षणों में बताया, और विद्यार्थी को होना चाहिए। तो ये विद्यार्थी के साथ भी शुभ लक्षण युक्त विशेषण लग जाएगा जो कि पीछे बताया गया है। अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्य, जितेंद्रिय, सुशीलता आदि शुभ गुण युक्त, शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हो। अब ये सारे गुण अध्यापकों को आवश्यक है बच्चों में डालें, समझा के, उदाहरण दे करके, व्यवहार से। यहां एक शब्द है सभ्य। सभ्य का मतलब सामान्य हम लेते हैं जो शिष्टाचार वाला होता है, उसको पता है कहाँ कैसा व्यवहार करना है। तो जो सभा में साधु होता है, सभा होती है जहां विशेष विशेष लोग बैठे हैं, चर्चा चल रही है, सबके सामने कैसा व्यवहार करना चाहिए यथा योग्य, अपना बैठना, करना, उठना, बोलना, और अन्यों के साथ भी कैसा व्यवहार करना है, मान सम्मान, सत्कार, उत्तर देना आदि, ये सब जो व्यवहार है वो अच्छे जिसके होते हैं तो वो सभ्य कहलाता है। तो ये भी उसको आना चाहिए। अब देखिए इन सबको करके करना क्या है, शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा करके। तो शरीर का बल तो बढ़ेगा ही, और आत्मा का बल यानी आंतरिक बल बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, सुख दुख को सहने की क्षमता बढ़ेगी, ये आत्मा का बल। और शब्द क्या लेगा, पूर्ण बल, क्योंकि ये जो सारी चीजें इतने आदर्श बताए गए हैं ये पूर्ण बल के लिए हैं। जितने जितने कम होंगे उतना उतना बल कम होगा। तो यहाँ जो बल कहें, गुण कहें, ये पूर्णता की दृष्टि से कथन है कि ऐसा करने पे पूर्ण होते हैं। तो महर्षि के वचनों से भी स्पष्ट हो गया, पूर्ण बल बढ़ा के। फिर कैसा विद्वान बनेगा, समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हो। तो वेद चार, समग्र चारों वेद और वेदादि जो अन्य अंग उपांग आदि हैं वेदादि परंपरा के, उन सब शास्त्रों में विद्वान हो। अब देखिए पीछे जो क्या था मूल विषय, वे ही विद्वान होते हैं। विद्या किसको आती है, और फिर कहा वे ही विद्वान होते हैं। तो हम वो जो अर्थ वहां ले लेंगे कि थोड़ा विद्वान भी फिर तो नहीं हो पाएगा। वहां जैसे स्पष्ट किया था, विद्वान मतलब पूर्ण विद्वान, चारों वेदों के विद्वान। और ये महर्षि के निचले अर्थों से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हो। तो इतना ऊंचा यदि हमें जाना है तो इन सब का पालन करेंगे तब जा पाएंगे, कि मार्ग दिखाया गया है। और जितना जितना इसमें हम अल्प रहेंगे उतनी उतनी विद्या में भी न्यूनता रहेगी ही। आगे कहते हैं, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने। अध्यापक अध्यापकों के लिए कहा जा रहा है, विद्यार्थी छात्र छात्रा के लिए, कि उनकी कुचेष्टा छुड़ाने और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें, सदा ये प्रयत्न रहे। तो देखिए कुचेष्टा किसी भी बालक बालिका में हो सकती है। पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, अपने परिवार के भी कुछ संस्कार आ जाते हैं, और स्वभावतः व्यक्ति आलस्य आदि में झुकता है, विषयों की तरफ आकर्षण होता है, किशोरावस्था होती है, और फिर यौवनावस्था आ रही होती है। तो इस काल में ऐसा होना बहुत सहज और स्वाभाविक है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उसको हम प्रोत्साहित करें, उसको नियंत्रित करना है। बच्चे के लिए, सबके लिए वो हितकारी होता है। इसलिए कहा कि ये उसकी कुचेष्टाओं को छुड़ाना चाहिए, सभी तरह की कुचेष्टाओं के छुड़ाने के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए। और विद्या पढ़ाने में तो चेष्टा होनी ही है, ये अध्यापक अध्यापिका के लिए कहा। और विद्यार्थी लोग सदा जितेंद्रिय, स्वयं उनके लिए भी कहा जा रहा है जितेंद्रिय रहें, शांत। देखिए जितेंद्रिय और शांत ये दो शब्द यहां पर महर्षि ने साथ साथ लिखे हैं। ऊपर जो दांत का अर्थ किया था वो जितेंद्रिय किया था,
व्यवहार भानु में जब हम देख रहे थे, तो वहां पर दांत का मतलब जितेंद्रिय करके उसके बाद में फिर वो शब्द शांत वाला लिखा था महर्षि ने। वैसे ही यहाँ पर शांत भी साथ में लिखा है, दोनों जुड़े हुए हैं। ये दम दांत के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो जितेंद्रिय शांत, पढ़ाने हारों में प्रेमी। तो अपने जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनके प्रति प्रेम का भाव रखते हुए और उनको प्रियता व्यवहार रखने, उनके प्रिय आचरण करते हुए, तो पढ़ाने हारों में प्रेम रखें, विचारशील रहें, परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें। कैसा पुरुषार्थ करें? फिर आदर्श की बात है, जिससे पूर्ण विद्या, अब महर्षि तो पूर्ण विद्या की बात कर रहे हैं, उसके लिए यह आदर्श कहा जा रहा है। तो पूर्ण विद्या के लिए ऐसा करना ही होगा। तो जिससे पूर्ण विद्या, आगे शब्द का पूर्ण आयु, फिर पूर्ण शब्द लिखा है, और पूर्ण धर्मात्मता, और अति उच्च स्तर का, ऋषि के स्तर का, योगी के स्तर का बनना, पूर्ण धर्मात्मता और पुरुषार्थ करना आ जाए। इस तरह कर करके ही आता है, इस प्रक्रिया से ही आ जाता है। विद्यार्थी भी प्रयत्न करेंगे, अध्यापक भी करेंगे, तब उस स्थिति में आ जाता है, पूर्ण पुरुषार्थ करने की शैली आ जाती है। कैसे सहन करना है, कैसे तपस्या करनी है, इत्यादि ब्राह्मण वर्ण के काम हैं। तो 4 वर्णों में से ये ब्राह्मण वर्ण के बारे में यहां बताया गया। अन्यों का भी हम आगे देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति।